नमस्कार दोस्तों, एसआर गुरुकुल पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अब शुरू होने जा रही है। आरआरबी चेन्नई ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी कर दी है। उसके बाद आरआरबी अजमेर ने और आरआरबी इलाहाबाद ने भी एनटीपीसी लेवल 6 की डीवी डेट जारी कर दी है। बाकी और जोन वाले अपने अपने जोन की ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर देखते रहें, क्योंकि जल्द ही सभी जोन अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो जारी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एनटीपीसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनकी पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर गुरुकुल पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि स्टार्ट हो चुका है, इसकी फुल डॉक्यूमेंट लिस्ट देखिए फ्रेंड्स। डिटेल वाइज अपन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि आरआरबी अजमेर ने भी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी है और आरआरबी इलाहाबाद ने भी जारी कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी लेवल के लिए है। ठीक है, एनटीपीसी में सभी लेवल के लिए है ये वीडियो, क्योंकि लेवल 6 की तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कल को लेवल 5 का भी होगा, फिर लेवल 4 का होगा, फिर लेवल 3 का होगा और फिर लेवल 2 का होगा। ठीक है, तो उन सभी लेवल में यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से समझिए कि कौन कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से रेडी करके रख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं 10th की आपके पास में मार्कशीट, जो 10th की मार्कशीट है आपकी और जो सर्टिफिकेट होता है 10th का, वो वैसे आजकल तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ ही आने लग गए हैं। ठीक है, एक ही जो मार्कशीट होती है ना, उसमें एक में ही नीचे मार्कशीट आती है, ऊपर सर्टिफिकेट आता है। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मतलब 10+2 जो है उसकी मार्कशीट, और डिग्री जो डिग्री है, डिग्री क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल वालों की है ना, ग्रेजुएशन लेवल वालों की है। लेवल 6 तो वैसे ही ग्रेजुएशन वालों की है, लेवल 5 भी ग्रेजुएशन वालों की है, लेवल 4 भी ग्रेजुएशन वालों की है। तो उनके लिए जो डिग्री जो आपने ग्रेजुएशन की है उसकी डिग्री की जितनी भी मार्कशीट हैं और जो ओरिजिनल डिग्री है वो भी आपको चाहिए। इसमें क्या देखेंगे, 10th के अंदर क्या होगा आपका कि जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में आपने आपका नाम, एग्ज़ाम फॉर्म में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मम्मी जी का नाम, तीनों का नाम सेम होना चाहिए 10th की जो मार्कशीट है उसमें। ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जैसे अगर किसी का नाम जैसे मान लो कि श्याम लाल है, श्याम लाल, ठीक है, किसी का नाम श्याम लाल है, लेकिन ऐसे कर रखा है, मतलब क्या है कि जो गैप है बीच में, जो स्पेस है वो नहीं दे रखा, स्पेस की मिस्टेक है, तो यही स्पेलिंग मिस्टेक जानी जाएगी। तब आपको क्या करना होगा कि एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो कि नोटरी से बनता है, 50 रुपये की स्टाम्प पे बनवा लेना, वो एनएफ होगा, आपका चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर किसी के नाम में, चाहे पापा के नाम में, चाहे मम्मी के नाम में, चाहे खुद के नाम में, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST वालों का तो जो है वो बन जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि काफ़ी दिनों तक चलता है, यानी कि आजीवन तक ही रहता है, शायद ये लाइफ टाइम ही रहता है। ठीक है, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। अगर आप SC में हैं, ST में हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर का, इनका भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, जो कि 1 साल से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन होता है, जो कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। ठीक है, उसके अंदर जो नोटिफिकेशन आया था, एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में एक पेज है, वो पेज मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट, अगर किसी को पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लें, मैं बता दूंगा उसको कि कौन सा पेज नंबर है। उसको आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके उसका प्रिंट आउट ले लें और बस उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है कि हाँ मैं OBC नॉन क्रीमी लेयर से हूँ, और नीचे से आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे देखिए, इनकम सर्टिफिकेट जो EWS वाले हैं या फिर जो BPL वाले हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी और किसी का इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन जो माइनॉरिटी के अंदर हैं, अब माइनॉरिटी में कौन कौन से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हिंदू जो होते हैं वो माइनॉरिटी में नहीं आते, बाकी मुस्लिम होते हैं ये माइनॉरिटी में आते हैं, जैनिज़्म जो होते हैं ये माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है, ये सारे माइनॉरिटी में आते हैं, तो इनका खुद का डिक्लेरेशन आपका होना चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तब आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो कि आपको आपके पुराने जो डिपार्टमेंट था, जिस आप डिपार्टमेंट के अंदर सर्विसमैन थे, उस डिपार्टमेंट ने आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया होगा तो वो आपको चाहिए। और आइडेंटिटी कार्ड जो कि पुराने डिपार्टमेंट का जो आइडेंटिटी कार्ड था वो भी आपको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, एनओसी चाहिए आपको फ्रेंड्स। अब एनओसी क्या, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्विसमैन। जैसे मान लो अभी अगर कोई बंदा सर्विस कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, अभी कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है लेकिन वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से एनटीपीसी को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा कि एनओसी लेकर आनी होगी जिस डिपार्टमेंट में अभी वो वर्किंग है। ठीक है, उस डिपार्टमेंट से उसको एनओसी लेकर आनी होगी। नाम में बदलाव, अगर आपका नाम जैसे मान लो किसी का पहले मुकेश था फिर उसने कर लिया सुरेश, तो नाम में बदलाव हुआ ना। तो अगर आपने नाम चेंज किया है तब आपको गेजेट नोटिफिकेशन या फिर लीगल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। ठीक है, और किसी ने नाम चेंज किया ही नहीं हो तो फिर इससे अपने को कोई मतलब है ही नहीं। जम्मू कश्मीर, जो भी जम्मू कश्मीर से हैं रिलेटेड, जो भी जम्मू कश्मीर के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए जम्मू कश्मीर का, बाकी और किसी स्टेट से अपने को मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अगर कोई और स्टेट का है, जैसे एक मान लो बिहार का है या यूपी का है, ठीक है, या राजस्थान का है, तो कहीं का भी है तो उसको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले को चाहिए। तलाकशुदा, अगर किसी का तलाक हो गया है तो उसको एफिडेविट चाहिए, उसका भी एफिडेविट चाहिए। अगर पति या पत्नी की डेथ हो गई हो तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। और ये ठीक है, ये कब चाहिए, अगर दूसरी शादी नहीं हुई है तो, दूसरी शादी नहीं हुई है तो ये भी ध्यान रखना, दूसरी शादी नहीं हुई हो। अगर हो गई हो तब आपको पुराना डेथ सर्टिफिकेट दिखाना ही है। और इसके अंदर जो अगर तलाक आपका हो गया है, अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तब इसके अंदर उस तलाकशुदा का एफिडेविट अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, अगर दूसरी शादी आपकी हो चुकी है तो आप तलाकशुदा का जो एफिडेविट है वो आपको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने तलाक ले लिया है या तलाक दे दिया है तब आपको तलाकशुदा का एफिडेविट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये कंपलसरी, ये सबसे कंपलसरी है फ्रेंड्स। देखिए, 6 तो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, CBT 1 का, CBT 2 का, CBAT जो साइको टेस्ट हुआ था उसकी बात है, साइको टेस्ट जो हुआ था, इन सभी के कॉल लेटर यानी कि जो एडमिट कार्ड आया था उस एडमिट कार्ड का आपको अपर वाला ये पोर्शन आपको दिया जाता है वापस। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये पोर्शन आपको वापस दिया जाता है। ये सारे के सारे एडमिट कार्ड आपको लेकर जाने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, CBT 1 का, CBT 2 का, साइको टेस्ट का, ये सारे कॉल लेटर आपको लेकर जाने हैं। और जब लेवल 5 का रिजल्ट आ जाएगा और इसका DV होगा तब आपको CBTST जो कि टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसका भी आपको जो एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है। फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड के दोनों तरफ की आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड के दोनों साइड की आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, ऑफलाइन पेमेंट अगर आपने किया है, अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया था फॉर्म भरते टाइम पे, जब आपने फॉर्म भरा था और उस टाइम पे अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया था तो आपका ऑफलाइन चालान स्लिप ये भी आपको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे अगर आपने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन फॉर्म भरा है तब तो आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छे से समझिए फ्रेंड्स। अगर आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ इशू नहीं है, ठीक है, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर डिक्लेरेशन लाएं। समझो, अगर जैसे मार्कशीट है आपकी
ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में वैसे तो जनरली यहाँ नीचे डेट ऑफ इश्यू होती है कि कितने डेट को इश्यू की गई थी, ये यूनिवर्सिटी की डेट ऑफ इश्यू होती है यहाँ पे। लेकिन अगर बाई चांस डेट ऑफ इश्यू नहीं है, तब आपको क्या करना होगा, उससे रिलेटेड या तो कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर आपको एक डिक्लेरेशन बनवा के लाना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कास्ट 1 साल से अधिक पुराना ना हो, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात सुनिए फ्रेंड्स, जो ग्रुप डी 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जो डीवी हुआ था उसमें पिछले 2 से 3 साल का भी कास्ट मांग लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि अगर आपके पास में पिछले 2-3 कास्ट सर्टिफिकेट भी हों तो वो भी ज़रूर लेकर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिए, ईडब्ल्यूएस का लास्ट ईयर का भी हो तो वो भी ले जाएं, और वैसे करंट ईयर का तो कंपलसरी है ही है। ठीक है फ्रेंड्स, वो तो कंपलसरी है, और ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट ईयर का है वो भी लेकर जाएं है तो। और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। इस वेबसाइट पर सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इस जो है और किस में, कलर्ड में, पहली बात तो कलर्ड में, और कैसे स्कैन करके, किसके साथ, कहाँ स्कैन करोगे, तो वो करोगे आप साइबर कैफ़े में। ठीक है, अच्छे से साइबर कैफ़े में, ऐसा नहीं कि मोबाइल से डॉक स्कैनर डाउनलोड कर लिया और वहीं से स्कैन कर रहे हो। आप अच्छे से साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ स्कैन करके और फिर इस वेबसाइट पर आप अपलोड कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने अपन ने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो चर्चा की है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बनवा लें, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। मतलब इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप फ़ोटोकॉपी करवा लें, और फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद में आपके हर एक फ़ोटोकॉपी पे, हर एक डॉक्यूमेंट्स पे आपके खुद के साइन होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे करके टोटल 2 सेट आप बना लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि कईयों के दिमाग में चलती है कि अगर मैंने ओबीसी, एससी या एसटी, अगर इनका मैं कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाता हूँ, जैसे मान लो कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, एससी का कैंडिडेट है या एसटी का कैंडिडेट है, अगर इनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके जाता हूँ, तब क्या होगा, तो तब फ्रेंड्स आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको तब जनरल की कट ऑफ को फाइट करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वरना आप सिलेक्शन प्रोसेसर के बाहर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी सारी अपडेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपके फिर भी हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।